पॉजिटिव में दिखाते थे, पॉजिटिव रैशनल नंबर में। कई बार क्या है कि अगर वही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है लेकिन वो नेगेटिव रैशनल नंबर है, हम बोलेंगे कि वो -1 और 0 के बीच है। यहाँ पे आएंगे तो माइनस यहाँ पे 5/4 हो गया, माइनस यहाँ पे 6 यहाँ पे 5 हो गया, और यहाँ पे माइनस। हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ पॉजिटिव रैशनल नंबर की। हालांकि पॉजिटिव रैशनल नंबर तो बात की जा चुकी है पिछले लेक्चर में, तो आज मैं बात करने वाला हूँ नेगेटिव रैशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे दिखाएंगे, उसके क्या क्या है ना, क्या क्या तरीके होंगे है ना, सब देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं कि नेगेटिव रैशनल नंबर को हम कैसे नंबर लाइन पे दिखाएंगे। ज्यादा ज्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है ना। बस आपको केवल माइनस पे फोकस करना है कि माइनस यहाँ पे आपको डायरेक्शन चेंज करनी है। डायरेक्शन अगर आपने चेंज कर दिया यहाँ पे, जैसे कि आपको नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो लिखा रहता था उतने पार्ट करने होते थे, और जो ऊपर लिखा होता वो क्या होता था, उतने हमें स्टेप चलने होते थे। उसी तरह से क्या होता है नेगेटिव में, क्या होगा नेगेटिव में हम सेम चीजें करेंगे, बस हम क्या करेंगे उल्टी डायरेक्शन में करेंगे। जितने भी चीजें पॉजिटिव के लिए होती थी वो सब होंगी, लेकिन नेगेटिव के लिए क्या है, नेगेटिव के लिए हम उल्टी दिशा में करेंगे। अगर हम पॉजिटिव के लिए यहाँ पे राइट साइड कर रहे थे, हम नेगेटिव के लिए लेफ्ट साइड करेंगे। सेम चीजें होंगी, उसमें भी 3 केस होंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा। अगर न्यूमरेटर जो है पॉजिटिव रैशनल के केस में क्या होता था, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता था तो आप बोल देते कि वो 0 और 1 के बीच आएगा। लेकिन अब की बार क्या है, उसी तरह से क्या होता था, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता था तो हम क्या करते थे, हम उसको बेसिकली पॉजिटिव रैशनल नंबर को हम फ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो उसको हम फ्रैक्शन को क्या बोलते थे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इम्प्रॉपर को हम मिक्स्ड में चेंज करते थे। मिक्स्ड में जब हम चेंज करते थे तो हमारे पास क्या आता था, एक होल नंबर आता था और एक प्रॉपर फ्रैक्शन आता था। तो हम क्या करते थे, हम प्रॉपर फ्रैक्शन की हेल्प से क्या करते थे, है ना, उस पूरे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है उसको हम पूरे को लोकेट करते थे। लेकिन अब की बार यही क्या है, नेगेटिव में हम क्या करेंगे, नेगेटिव में चलेंगे यहाँ पे। तो सारी चीजें क्या होंगी, सेम रहेगी, बस यहाँ पे डायरेक्शन चेंज रहेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि हम कैसे नेगेटिव रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में। तो नेगेटिव रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब नेगेटिव रैशनल नंबर में है ना, अगर बात करें तो 3 केस होगा इसमें भी। न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा हो जाए, है ना। दूसरा केस है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल हो जाए, और न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। अब यहाँ पे क्या है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, लेकिन बात हो रही है नेगेटिव रैशनल नंबर की, तो हमारे पास एग्जांपल क्या कहेंगे, एग्जांपल जैसे हो गया -3/4 होगी, माइनस यहाँ पे 4/5 होगी, माइनस यहाँ पे 1/2 होगा, ये सब होंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल हो यहाँ पे और नेगेटिव यहाँ पे है, तो हमेशा -1 आएगा। अगर मैं बात करूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो कौन सा एग्जांपल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे -3/2 हो गया ना, ये सब आएंगे। तो इसको पहले देख लेते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो आपको यहाँ पे पता है कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो पॉजिटिव रैशनल नंबर के लिए क्या आता है, वो नंबर किसके बीच आता है, 0 और 1 के बीच आता है। लेकिन अब की बार यहाँ पे क्या नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए यहाँ पे -1 और 0 के बीच है। अब देखो ऐसे याद रखना कि अगर नेगेटिव रैशनल नंबर है और उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो वो -1 और 0 के बीच आएगा। अगर यहाँ पे माइनस, अब देखो 3/4 यहाँ पे, -3/4 यहाँ पे है, तो 3 जो है 4 से छोटा है, तो ये पक्का यहाँ पे क्या आएगा, -1 और 0 के बीच आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे हमारे पास क्या है 4 यहाँ पे, तो 4 पार्ट करो, यहाँ पे 3 कट लगाएंगे, 1 2 3, यहाँ पे 3 स्टेप चलेंगे। और लेकिन अब की बार हमें यहाँ पे क्या करना है, अब की बार हमें राइट साइड से लेफ्ट की तरफ चलना है, क्योंकि नेगेटिव बात होगी। तो 1 यहाँ पे, 2 3 यहाँ पे, तो हमारे पास ये -3/4 आंसर आ जाएगा। अगर हमें -4/5 को दिखाना है यहाँ पे, तो -4/5 को कैसे दिखाएंगे, तो आपको पता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या छोटा है, तो हमारे पास कौन सा इंटरवल आएगा, -1 से 0 की, तो -1 यहाँ पे और यहाँ पे 0 आएगा। कितने पार्ट करने पड़ेंगे, 5। कट कितने लगेंगे, 4, तो 1 2 3 4 कट लगाएंगे यहाँ पे, 4 कट लगाएंगे, 4 स्टेप चलेंगे यहाँ पे, तो 1 हो गया, 2 3 4, 4 स्टेप चलेंगे तो -4/5 आएगा यहाँ पे। उसी तरह से -1/2 को अगर दिखाना है यहाँ पे, तो इसका भी क्या होगा, -1 0 यहाँ पे हो जाएगा। कितने कट लगेंगे यहाँ पे, 2 कट, 2 पार्ट करने 1 कट लगेंगे यहाँ पे,
और कितने स्टेप चलने पड़ेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाए -1/2 हो जाए। ये पूरा रिप्रेजेंटेशन था नेगेटिव रैशनल नंबर का, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसमें मैंने क्या करता था, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता था तो मैं क्या करता था, पॉजिटिव रैशनल नंबर या फ्रैक्शन में क्या करता था कि उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करता। तो मैं क्या करूंगा, पहले 5/4 को मैं क्या करूंगा ऐसे लिख दूंगा यहाँ पे, फिर इसको मैं क्या करूंगा मिक्स में चेंज करूंगा, मिक्स में चेंज करूंगा तो हमारे पास आएगा 1 एंड 1/4 आएगा। अब ध्यान से देखो, 1 एंड 1/4 मैंने बताया था कि ये किसके बीच आता है, 1 और 2 के बीच आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहीं पे माइनस लगा देता हूँ, माइनस लगा दूंगा, -5/4, तो माइनस यहाँ पे भी लगेगा, -1 यहाँ पे -2, और मैंने बताया कि पहले छोटा वाला लिखा जाता है फिर बड़ा, तो -2 यहाँ पे -1, इसको ये हमारे पास किसके बीच आएगा, -2 और -1 के बीच आएगा, तो -2 और -1 के बीच आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते थे, 5/4 को पॉजिटिव रैशनल नंबर में दिखाने के लिए किसकी हेल्प लेते थे, हम लेते थे 1/4 की। उसी तरह से अगर -5/4 को दिखाना तो हम किसकी हेल्प लेंगे, फिर भी 1/4 की हेल्प लेंगे। तो 1/4 यहाँ पे 4 पार्ट करने पड़ेंगे, तो कितने का, तो 1 2 यहाँ पे 3, कितने स्टेप 1, तो 1 स्टेप चलेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, -5/4 आंसर आ जाएगा ना। ये पहला हमारे पास था। अगर यहीं पे हम दूसरे को रिप्रेजेंट करें यहाँ पे, तो दूसरा मतलब हमारे पास -3/2 ले लेते हैं, -3/2 ले लेते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3/2 पता करेंगे किसके बीच आता है, तो 1.5 होता है, और ये आता है 1, 2 के बीच आता है। लेकिन हमें चाहिए -3/2, तो -3/2 अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसके आगे भी माइनस लगेंगे, -1 -2 यहाँ पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ सबसे छोटा पहले लिखो, तो -2 यहाँ पे, -1 यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इसको हमारे पास -3/2 किसके बीच, -2 और -1 के बीच आएगा, -1 और -2 किसके बीच आएगा, हमें -2 यहाँ पे और -1 के बीच आएगा। अब क्या 3/2 दिखाने के लिए हम 1/2 की हेल्प लेते थे, अब -3/2 को दिखाने के लिए अब भी हम 1/2 की हेल्प लेंगे, तो कितने पार्ट करने पड़ेंगे, 2, तो कितने कट लगाएंगे हम, 1 कट लगाएंगे यहाँ पे, 1 कट लगाएंगे यहाँ पे हम। अभी हम यहाँ पे कितना कट लगा, हमें यहाँ पे 2 पार्ट करने हैं तो 1 कट लगाएंगे, और कितना स्टेप, 1 स्टेप, तो हमने यहाँ पे आ गया मैं यहाँ, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, -3/2 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हम नेगेटिव रैशनल नंबर को भी दिखाएंगे, जैसे हमने पॉजिटिव को दिखा था वैसे ही नेगेटिव को दिखा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, 2 रैशनल नंबर या 2 इंटीजर, 2 नंबर के बीच हम कैसे रैशनल नंबर को फाइंड करते हैं, हाँ, और कितने मेथड उसके हैं, वो सब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद।